राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आइए आज शुरू करते हैं हम माघी पूर्णिमा के बारे में आप लोगों से ये बातचीत। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताना बिल्कुल ना भूलें। तो माघी पूर्णिमा कब है? माघी पूर्णिमा का ऐसे तो पूर्णिमा पूर्णिमा जो महीने का लास्ट का दिन होता है वो पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये श्री भगवान विष्णु को समर्पित है। तो 3 जनवरी पौष पूर्णिमा थी और 3 जनवरी के बाद माघ शुरू हो गया, माघ महीना शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग कल्पवास करते हैं, माघी स्नान करते हैं और पूरे मंथ स्नान करने का बहुत ही फल मिलता है, बहुत ही फलदायी होता है। जैसे कि कार्तिक स्नान, कार्तिक में भी स्नान करने का बहुत ही फल मिलता है। तो कार्तिक स्नान में जो पूर्णिमा ऐसे तो विष्णु भगवान को ही समर्पित है, लेकिन पूरी कार्तिक महीना विष्णु भगवान को समर्पित है। उसी तरह ये माघ महीना भी बहुत ही फलदायी होता है। पूजा पाठ के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मंथ माना गया है। इसमें पूजा पाठ करना, दान करना बहुत ही फलदायी होता है। तो लोग कार्तिक पूर्णिमा में कल्पवास करते हैं। नदी के किनारे 1 महीने तक रह के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं प्रयागराज में। और इसमें बहुत माघी मेला भी लगता है जो कि 45-44 दिन का होता है। कहीं 45 दिन, 44 दिन ऐसे। तो ये शुरू होता है आपको जब माघ शुरू होता है तब, और इसका समापन होता है आपको 45 दिन पे। इसका समापन कब होगा? जब शिवरात्रि होगा। शिवरात्रि पे इसका समापन हो जाता है। इतने दिन का ये माघी मेला चलता है। तो ये जो माघ का महीना है बहुत ही उत्तम महीना है। दान पुण्य करने के लिए, स्नान दान करने के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। और बहुत लोग माघी स्नान भी करते हैं जो सुबह सवेरे घर में ही अपना रह के भी स्नान करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें माघ महीने में हमें आग नहीं तापना होता है, नहाना होता है क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो नहाना तो होता ही है माघ में सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन हमें आग नहीं तापना होता है। ये इसमें बहुत कठिन काम है। तो सभी लोग के बस की बात नहीं है, पर जो मन से तैयार हो जाते हैं उनसे ये पार हो लग जाता है। तो माघ पूर्णिमा के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा वीडियो आप लोग देखिए और बताइएगा कि आप लोग को और कैसा-कैसा वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाऊँ और आप लोग को दूँ। तो माघ पूर्णिमा कब है? सभी के मन में ये संशय है कि माघ पूर्णिमा कब है? इसे हम 1 फरवरी को मनाएँगे या 2 फरवरी को मनाएँगे? तो आप लोग जान लें कि इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को ही मनाया जाएगा। 1 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा है। तो उस दिन ही सुबह सवेरे 5:52 पर माघ पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है। और देर रात आपको यानी 2 तारीख को भोर में सुबह-सुबह 3 बज के साढ़े 3:58 पर इसका समापन है। तो इस तरह पूर्णिमा पूरे दिन 1 फरवरी को ही है और 1 फरवरी को ही स्नान दान की पूर्णिमा है। तो जो लोग पूर्णिमा को स्नान दान करते हैं या व्रत रखते हैं, पूर्णिमा व्रत भी बहुत लोग रखते हैं, तो वो अपना पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी को ही रख सकते हैं। तो 1 फरवरी को आप लोग पूर्णिमा व्रत रखें। पूर्णिमा के दिन आपको क्या-क्या करना है ये सब जान लें पहले, कि आप जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पता ही होता है कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना होता है। लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें भी कुछ-कुछ नियमों का पालन करने से उन्हें भी पूर्णिमा का पूरा लाभ मिलता है। तो पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। तो आप यदि गंगा जी में जा सकते हैं, सरयू नदी में, कहीं भी जहाँ भी नदी सरोवर में आप स्नान करने जा सकते हैं तो जाएँ, ज़रूर जाएँ, कोशिश करें कि चले जाएँ। लेकिन यदि नहीं जाते हैं तो अपने घर में ही आप पवित्र जल में गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर कर लें। और ये पूरे महीने में, माघ महीने में तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल डाल के भी स्नान करें। तो इस तरह आप स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आपको तांबे के लोटा में तिल
चंदन या लाल चंदन जिसे कुमकुम भी बोलते हैं, आप फूल एकदम ताजी फूल अक्षत डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दें, पहला काम। दूसरा काम, आप उस दिन श्री भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, क्योंकि पूजा इसमें श्री हरि भगवान की ही पूजा होती है। तो ये पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है, विष्णु भगवान की पूजा के लिए। तो आप लोग को विष्णु भगवान की जरूर पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी बहुत लोग करवाते हैं, तो जो कथा करवाते हैं उन्हें कथा करवाना चाहिए, और जो लोग खुद भी कथा करते हैं तो उन्हें कथा जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह आप पूर्णिमा में लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें, पवित्र जल नदी में नहाएं, विष्णु भगवान का पूजा अर्चना करें। माघ पूर्णिमा विष्णु भगवान को समर्पित है, और जीवन में सुख पूजा करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो उस दिन आप लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पूर्णिमा के दिन कि हम दान करें। दान में आपको क्या क्या करना है? तिल दान करना है। तिल दान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, और पितरों के निमित्त भी हमें तिल दान करना है, इससे पितरों के भी कष्ट दूर होते हैं। और कंबल दान करना है, इससे हमारा शनि ग्रह, राहु सब ग्रह अच्छा होता है, तो हम कंबल दान कर सकते हैं। उसके बाद अन्न दान करना, अन्न दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और उस दिन और आप क्या कर दान कर, गुड़ दान कर सकते हैं, शक्कर जिसे बोलते हैं, इससे हमारे जीवन में मिठास आता है। और फिर आप घी दान कर सकते हैं, इससे जो हमारा हम कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें हमें प्रगति मिलती है। तो इस तरह दान का भी बहुत महत्व है, और हर चीज़ के दान का अलग अलग अपना महत्व है, तो आप उस अनुरूप दान करें। तो इस तरह आप नहा के स्नान दान जरूर करें। योग ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। योग ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं, और किसी को ज़रूरत है और आप उसके लायक हैं तो ज़रूर उसकी मदद करें और वो चीज़ उसे दें। इस तरह आप दान कर सकते हैं और पूरे पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो उस दिन सूर्योदय होगा आपको 7:09 पर, और सूर्यास्त होगा 6 बज के, और चंद्रोदय का समय होगा आपको 5:26 पे। तो बहुत सारे लोग उस दिन चांद को अर्घ देते हैं। तो जो माताएं बहनें चांद को अर्घ देती हैं वो 5:30 के करीब में अपना पूरा तैयारी कर ले अर्घ देने का। तो उस तरह आप अर्घ दें चांद को, कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। और फिर आप कुछ मीठा, जैसे कि चावल का खीर, यदि खाती हैं चावल का खीर, नहीं तो आप साबूदाने की खीर बना के जरूर भोग लगाएं, और फल फूल नैवेद्य आदि से चांद को अर्घ दें। इस तरह आप थाल सजा लें पहले से, जब चांद निकले तो आप दूध से अर्घ दें और ये सब प्रसाद उन्हें जरूर अर्पित करें। इस तरह हमारा जो ग्रह होता है वो दोष वो सभी सही होता है, और हमें हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये पूर्णिमा की संपूर्ण विधि थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो आप लोग माघ पूर्णिमा कब है जान गए, और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए ये सब भी मालूम हो गया आप लोगों को। तो आप लोग बहनें, माताएं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। हंसते रहें सभी लोग, मुस्कुराते रहें।